नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ इन फोकस में। आज का हमारा टॉपिक है एम्प्लॉयमेंट इंसेंटिव स्कीम। सबसे पहले देखते हैं ये विषय चर्चा में क्यों है। केंद्र सरकार ने एक बड़ी घोषणा करते हुए 1 अगस्त 2025 से एम्प्लॉयमेंट इंसेंटिव स्कीम, जिसे प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के नाम से जानी जाएगी, लागू करने का निर्णय लिया है। इसका लक्ष्य है अगले 2 वर्षों में 3.5 करोड़ नए रोजगारों का सृजन करना। ये योजना ऐसे समय में लाई गई है जब देश में युवाओं के बीच बेरोजगारी एक गंभीर मुद्दा बन गई है, खासकर तब जब जीडीपी तो बढ़ रही है लेकिन नौकरियों की संख्या उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही। चलिए अब देखते हैं एम्प्लॉयमेंट इंसेंटिव स्कीम के बारे में। इस योजना का उद्देश्य युवाओं को औपचारिक क्षेत्र में नौकरी करने के लिए प्रोत्साहित करना है, साथ ही उन्हें एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ईपीएफ जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ना और कंपनियों को नए कर्मचारियों की भर्ती के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। ये स्कीम विशेष रूप से पहली बार नौकरी करने वाले युवाओं और छोटे बड़े उद्यमों को लाभ पहुंचाने के लिए तैयार की गई है। इसके तहत केंद्र सरकार ने 99,446 करोड़ का बजट निर्धारित किया है। योजना की समयावधि 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 तक होगी, जिसके दौरान सरकार का लक्ष्य है कि देश भर में लगभग 3.5 करोड़ नए रोजगार उत्पन्न किए जाएं। योजना के 2 हिस्से। भाग ए, पहली बार नौकरी करने वालों के लिए। जो लोग पहली बार ईपीएफओ में पंजीकृत होकर नौकरी शुरू करेंगे और जिनकी मासिक सैलरी 1 लाख से कम होगी, उन्हें सरकार की ओर से 15,000 तक का एक मुश्त लाभ होगा। ये लाभ 2 किश्तों में मिलेगा। पहली किश्त 6 महीने की निरंतर सेवा के बाद, दूसरी किश्त 12 महीने की सेवा और वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम पूरा करने के बाद। दूसरी किश्त का एक हिस्सा एक निश्चित बचत योजना में रखा जाएगा ताकि कर्मचारी के दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा को भी सुनिश्चित किया जा सके। भाग बी, एम्प्लॉयर्स यानी नियोक्ता के लिए। कंपनीज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नौकरी पर रखने के लिए प्रोत्साहित करने के मकसद से सरकार ने एम्प्लॉयर्स को हर नए कर्मचारी के लिए 3,000 प्रति माह तक का इंसेंटिव देने का प्रावधान रखा है। विशेष रूप से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स के एम्प्लॉयर्स को यह इंसेंटिव 4 साल तक मिलेगा, जबकि अन्य सेक्टर्स को यह सुविधा 2 साल तक ही दी जाएगी। ये इंसेंटिव उन्हें तभी मिलेगा जब नया कर्मचारी कम से कम 6 महीने तक लगातार नौकरी पर बना रहेगा। हायरिंग कंडीशंस। जिन फर्म्स में 50 से कम कर्मचारी हैं, उन्हें मिनिमम 2 नए लोगों की भर्ती करनी होगी, और जिन फर्म्स में 50 या उससे ज़्यादा कर्मचारी हैं, उन्हें कम से कम 5 नए कर्मचारियों को नियुक्त करना होगा। चलिए अब देखते हैं एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी ईपीएफओ भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करने वाला एक सांविधिक निकाय यानी स्ट्रैटेजी बॉडी है, जिसकी स्थापना 1952 में ईपीएफ एंड एमपी एक्ट 1952 के तहत की गई थी। ईपीएफओ के तहत कर्मचारियों की सैलरी का एक निर्धारित हिस्सा आमतौर पर 12% उनके पीएफ खाते में जमा किया जाता है और उतना ही योगदान उनके नियोक्ता द्वारा भी किया जाता है। इसके अलावा ईपीएफओ द्वारा जारी किया गया यूनिवर्सल अकाउंट नंबर कर्मचारियों को एक पोर्टेबल अकाउंट की सुविधा देता है, जिससे वे नौकरी बदलने के बावजूद अपने पीएफ खाते को बनाए रख सकते हैं और उसका संचालन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आज का आपका अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत केवल उन कर्मचारियों को लाभ मिलेगा जिनकी मासिक सैलरी 50,000 से कम है। कथन 2, इस योजना के तहत मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के नियोक्ताओं को अधिकतम 4 वर्षों तक प्रति नए कर्मचारी 3,000 तक का मासिक प्रोत्साहन दिया जा सकता है। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी ना तो 1 और ना ही 2। अपना उत्तर हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद। डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं।